हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाफ लाइफ, ये जो कि रेडियो एक्टिविटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल डिके का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ये हमने देखा था। क्या था वो, एक बार फिर से लिखते हैं भाई कि n बराबर n नॉट e की पावर माइनस का लैम्बडा टी। ये था मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल डिके का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक है बच्चों, और इसके बाद अब हम डिस्कस करने वाले हैं आज हाफ लाइफ। ठीक है, इसमें दो आर्टिकल है, हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ। तो हाफ लाइफ से जनरली ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो देख रहे हैं हम लोग हाफ लाइफ क्या है। हाफ लाइफ, हाफ लाइफ जिसको हम नोट करेंगे कैपिटल टी से। ठीक है बच्चों, हाफ लाइफ देखो नाम से ही मालूम चल रहा है, लाइफ का मतलब है टाइम, और हाफ का मतलब है जिसमें आधा रह जाता हो। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई क्या रह जाते हो बच्चों, आधे रह जाते हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग हाफ लाइफ, या आधे डिके हो जाते हो। जैसे सपोज करें फॉर एग्जांपल किसी सैंपल में 100 न्यूक्लियस हैं। ठीक है बच्चों, अब जैसे जैसे ये टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे डिके होते जाएंगे, तो जो न्यूक्लियस हैं घटते जाएंगे। मतलब मान लो सपोज करें ये यूरेनियम है, यूरेनियम है, तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा ये यूरेनियम की न्यूक्लियस किसी और एलिमेंट में कन्वर्ट होते जाएंगे। तो कुल मिलाकर हम ये कहेंगे कि समय के साथ साथ यूरेनियम की न्यूक्लियस लगातार कम होते जाएंगे बच्चों, कि 100 थे 90 रह जाएंगे, 80 रह जाएंगे, घटकर और भी डिके होते जाएंगे, डिके होते जाएंगे, तो ये घटते जाएंगे। और एक टाइम क्या रहेगा कि एक टाइम इसमें यूरेनियम की जो न्यूक्लियस है वो कितने रह जाएं, घटकर 50 रह जाए। तो उस टाइम को, उस ड्यूरेशन वाले टाइम को क्या बोलते हैं हम लोग, हाफ लाइफ हम इसको कहते हैं। द टाइम इन विच नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई बिकम्स हाफ ऑफ इनिशियल, प्रारंभ के कितने रह जाएं, आधे रह जाएं, और हाफ न्यूक्लियस आर डिके, या हाफ न्यूक्लियाई आर डिके। तो आधे न्यूक्लियस या तो डिके हो जाए या आधे रिमेनिंग के रह जाएं, तो उस टाइम को बोलते हैं हम हाफ लाइफ। तो इसको डिफाइन कैसे क्या करेंगे हम लोग वो देखते हैं, हम लोग डेफिनेशन वगैरह देखते हैं बच्चों। तो ये है द टाइम इन विच the time in which the time in which half nuclei remains, half nuclei, the time in which half nuclei are decay of initial कि आधे न्यूक्लियस डिके आधे न्यूक्लियस क्या होते हैं बच्चों, शेष रह जाते हो, हाफ न्यूक्लियस यार डिके। और क्या लिख सकते हैं हम लोग, और टाइम इन विच हाफ न्यूक्लियस आर रिमेन्स, हाफ न्यूक्लियस आर रिमेन ऑफ इनिशियल इज नॉन एज, इस टाइम को ही क्या कहते हैं बच्चों, इज नॉन एज हाफ लाइफ। हाफ लाइफ कि वह टाइम जिसमें आधे न्यूक्लियस या तो डिके हो जाते हो या हाफ न्यूक्लियस रिमेनिंग रह जाते हो, उस टाइम को बोलते हैं बच्चों हम हाफ लाइफ। क्लियर हो गई बात। चलो आफ्टर दैट हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं कि इसका हम डेरिवेशन एक्सप्रेशन ऑफ हाफ लाइफ, एक्सप्रेशन हम फाइंड करना चाह रहे हैं अभी। तो अब नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग एक्सप्रेशन ऑफ हाफ लाइफ। एक्सप्रेशन ऑफ हाफ लाइफ।
इसका बच्चों फॉर्मूला वगैरह ड्राइव करना चाह रहे हैं हम लोग। तो फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए हम क्या कंसीडर करते हैं कि कोई एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, कि लेट ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट let a radioactive element in which जिसमें क्या हो बच्चों, in which number of active nuclei are, number of active nuclei are, number of active nuclei are n naught at t equals to 0 and at t equals to 0 and capital N nucleus and capital N nuclei, capital N nuclei remains after time t, after time t, then from law of exponential decay, then from law of exponential decay, law of exponential, law of exponential decay, लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल डिके क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा n बराबर n नॉट e की पावर माइनस का लैम्बडा टी। इसको बात कर रहे हैं हम लोग 21 नंबर 1, n बराबर n नॉट e की पावर माइनस का लैम्बडा टी, ये क्या हो जाएगा 21 नंबर 1 दे रहे हैं हम इसको नाम बच्चों, ठीक है, इसको हम 21 नंबर 1 नाम दे रहे हैं। अब आफ्टर दैट हम चर्चा करते हैं कि इफ मतलब टाइम किसके बराबर हो, हाफ लाइफ के बराबर की, इफ t बराबर इक्वल टू हाफ लाइफ देन n बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, n नॉट अपॉन 2 हो जाएगा, क्लियर, n बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, n नॉट अपॉन 2 हो जाएगा। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये हो जाएगा बच्चों n नॉट अपॉन 2 बराबर n नॉट e की पावर माइनस का लैम्बडा कैपिटल टी। इस प्रकार से बच्चों हमने देखा, और इसमें n नॉट से n नॉट को हम कैंसिल कर दें तो क्या हो जाएगा, n नॉट से n नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा रिमेनिंग, वो देख रहे हो जाएगा 1/2 इक्वल्स टू 1 e की पावर लैम्बडा टी। ऐसा देखा हम लोगों ने। अब इसको इधर उधर करके रीअरेंज करके लिखें तो कैसा लिख सकते हैं हम लोग, इसको बच्चों रीअरेंज करके हम लिखना चाहें तो कैसा लिख सकते कि इसको हम लिख सकते हैं, इसको उधर ले जाएं तो हो जाएगा इम्प्लाई दैट e की पावर लैम्बडा कैपिटल टी बराबर 2। ये हो गया। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग कि इसमें हम ले रहे हैं बच्चों 21 नंबर 2 देता हूँ इसको, 21 नंबर 2 दे दिया, फिर लिखेंगे टेकिंग लॉगरिथम या लॉग बोथ दी साइड, बोथ दी साइड बच्चों दोनों साइड क्या ले लिया हमने, लॉग ले लिया है, और दोनों साइड लॉग ले लिया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग बेस ई की पावर लैम्बडा कैपिटल टी
ए की पावर कैपिटल टी बराबर ये हो जाएगा log बेस 2। यहाँ तक हो गया। अब ये जो पावर है उसको हम आगे लेकर आ जाएंगे, तो पावर जो है उसको हम आगे लेकर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई लैम्बडा कैपिटल टी log ऐसा हो गया इक्वल टू log बेस e2। अब सिंस क्या होता है बच्चों, log बेस e मतलब जिस बेस में उसी की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 होती है। बेस e में e की वैल्यू 1 होती है, बेस 10 में log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा तो क्या जाएगा, ये जाएगा इंप्लाई दैट लैम्बडा टी बराबर लैम्बडा टी बराबर हो जाएगा भी log 2। ऐसा हो गया। तो यहाँ से हाफ लाइफ निकल कर आ जाएगा, हाफ लाइफ टी बराबर हाफ लाइफ टी बराबर आ जाएगा बच्चों, यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगा, ये हो जाएगा log बेस 2t टी बराबर ये हो जाएगा log 2/t लैम्बडा से। ठीक है, तो एक फॉर्मूला तो ये निकल कर आ जाएगा किसका, हाफ लाइफ का। अब एक्चुअल में क्या है कि log 2 को अपन कम परिचित हैं, कम वैल्यू जानते हैं इसकी वैल्यू वगैरह, तो अपन क्या करते हैं इसको 10 में कन्वर्ट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आफ्टर दैट मैं आगे चर्चा करूं इसको। इसको अपन आगे ऐसे लिख सकते हैं बच्चों कि t बराबर 2.303 log बेस 10 में कन्वर्ट करके लिख दिया बच्चों मैंने तो अपॉन लैम्बडा। ऐसा करते हुए अब log 2 की वैल्यू मेरे को 10 में मालूम है कितनी होती है कि 2.303 इंटू 0.3010 अपॉन लैम्बडा, ऐसा हमने देखा। अब इसको आगे चर्चा करें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा t बराबर 0.693 अपॉन लैम्बडा। ये हमने बच्चों फाइनली देखा, ऐसे करते हैं कि t बराबर 0.693 अपॉन लैम्बडा। ये है फाइनली किसका फॉर्मूला, हाफ लाइफ का फॉर्मूला, कि दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ हाफ लाइफ। ठीक है ना, तो ये है, चाहो तो लिख सकते हैं हम लोग, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ हाफ लाइफ। ये जो फॉर्मूला है बच्चों, ये हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। चलो आफ्टर दैट हम आगे चर्चा करते हैं, बच्चों। क्या चर्चा करते हैं वो देखते हैं कि ये कंप्लीट हो गया। अब जैसे कि लैम्बडा पर डिपेंड करता है, हाफ लाइफ किस पर डिपेंड कर रहा है, ओनली एंड ओनली लैम्बडा पर डिपेंड करता है। तो लैम्बडा जो है वो किस पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट पर डिपेंड करती है, नहीं कि उसकी अमाउंट पर। तो जो हाफ लाइफ है वो भी अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता है बच्चों। ठीक है ना, ये अपने को बात पता होनी चाहिए। और हम आगे एक और देखते हैं भाई कि नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई, कि इफ एट t इक्वल टू 0 पर कितना है भाई, t इक्वल टू 0 पर है नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई n0 है, और t बराबर पर अपन निकालना चाह रहे हैं कि हाफ लाइफ की टर्म्स में कि नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई आफ्टर स्मॉल n हाफ लाइफ, आफ्टर स्मॉल n हाफ लाइफ्स। ठीक है बच्चों, तो हाफ लाइफ के बाद कितना, स्मॉल n हाफ लाइफ लिख लो। चलो कितना रह जाएगा, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा वो रिजल्ट तो मैं बता देता हूं
कितना आएगा बच्चों, अपने को रिजल्ट इसका याद रखना है। ठीक है, तो मैं इसको एक बार ड्राइव करके बता देता हूँ कि कितना इसका रिजल्ट आएगा कि एन हाफ लाइफ के बाद कितने रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो न्यूक्लियस है, एक्टिव न्यूक्लियाई, ये रिमेनिंग रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हम देखेंगे। तो इसके अंतर्गत क्या कंसिडर किया कि t बराबर 0 पर मीन्स स्टार्टिंग में कितने हैं, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई n है, और t पर कितने रह जाते हैं, सपोज करें समय t पर रह जाते हैं भाई n, तो फ्रॉम लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल डिके से हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल डिके फ्रॉम लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल डिके हो जाएगा n इक्वल्स टू n नॉट ए की पावर माइनस का लैम्डा टी। बच्चों इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फॉर n हाफ लाइफ्स, फॉर स्मॉल n हाफ लाइफ, स्मॉल t बराबर क्या हो जाएगा, n कैपिटल T हो जाएगा भी, क्योंकि एक हाफ लाइफ में कितना टाइम लगता है, एक हाफ लाइफ में बच्चों टाइम लगता है t, तो 2 का 2t, 3 का 3t, ऐसे n का कितना हो जाएगा nt। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो t की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, nt लिख दूंगा यहाँ पर। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये हो जाएगा, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा n बराबर n नॉट e की पावर माइनस का लैम्बडा t, t का मतलब है nt, इस प्रकार से t की जगह पर क्या लिख देंगे, nt लिख दिया। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखते हैं हम लोग, तो रीअरेंज करके लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n अपॉन n नॉट बराबर e की पावर माइनस का n लैम्बडा टी। क्लियर, और इसको उल्टा कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, इम्प्लाई दैट। और आगे चर्चा करते हैं बच्चों हम, ये हो जाएगा कि n नॉट अपॉन n, इधर मैंने रिवर्स कर दिया, इसका उल्टा कर दिया मैंने इसका इधर, तो इधर की तरफ उल्टा कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, a भी हो जाएगा बच्चों, a प्लस का हो जाएगा e की पावर n लैम्बडा टी, इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या कर रहे हैं इसका, अब हम लेंगे बच्चों इसमें लॉग, क्या ले रहे हैं हम लोग, इसमें लॉग हम इसमें लेकर लिखेंगे। तो टेकिंग लॉग विथ हम बोथ दी साइड, टेकिंग लॉग बोथ दी साइड, कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा लॉग, नेचुरल लॉग ले रहे हैं हम लोग, लॉग बेस ई n अपॉन n नॉट ले लिया। इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा लॉग बेस ई की पावर n लैम्बडा कैपिटल टी। क्लियर, और आगे चर्चा करते हैं बच्चों हम, ये जो पावर है ये आगे आ जाएगी, ये पावर आगे आ जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग बेस ई n अपॉन, सॉरी उल्टा लिख दिया कि मैंने, हाँ थोड़ा सा बच्चों गड़बड़ हो गया, यहाँ पर n नॉट आएगा, यहाँ पर n नॉट इसी का तो लिया है ना अपने लॉगरिथम, तो n नॉट अपॉन n आ जाएगा, और n नॉट अपॉन n इधर भी n नॉट अपॉन n हो जाएगा। इस प्रकार से बराबर लैम्बडा, सॉरी बराबर n लैम्बडा कैपिटल टी लॉग ई बेस ई हो जाएगा, इस टाइप से। ये तो हो जाएगा बच्चों 1। अब देखो फाइनली कितना आ गया, लॉग बेस ई n नॉट अपॉन n इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा n
लैम्बडा कैपिटल टी, 21 नंबर। आफ्टर दैट मेरे को मालूम है बच्चों कि सिंस टी बराबर क्या है भाई, टी बराबर बच्चों लॉग बेस ई 2 अपॉन लैम्बडा है। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, इम्प्लाई दैट लैम्बडा कैपिटल टी बराबर क्या हो जाएगा, लैम्बडा कैपिटल टी बराबर हो जाएगा बच्चों लॉग बेस ई 2। ऐसे करते हुए अपन ने देखा। तो यहाँ पर लैम्बडा टी को क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे log 2, बेस log 2 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा कि इम्प्लाई दैट लैम्बडा कैपिटल टी, लैम्बडा कैपिटल टी बराबर log n नॉट अपॉन n इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, इक्वल हो जाएगा भाई n log बेस 2। इस प्रकार से फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से हम ऐसा लिख देंगे बच्चों, और ऐसा लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वो आगे चर्चा करते हैं नेक्स्ट। तो ये हो जाएगा, दो को तो मैं उधर पावर में भेजूंगा, तो ये हो जाएगा log बेस ई है, यहाँ पर बेस ई है नॉट अपॉन n इक्वल टू, ये हो जाएगा log 2 की पावर n, क्योंकि log का रूल होता है बच्चों कि जो मल्टीप्लाई होते हैं आगे कोफिशिएंट होते हैं वो पावर में चले जाते हैं। अब फिर से देखो एंटी लॉग ले लेते हैं, टेकिंग एंटी लॉग बोथ दी साइड, ये क्या हो जाएगा n नॉट अपॉन n इक्वल टू हो जाएगा 2 की पावर n यहाँ से, और यहाँ से ये आ गया तो ये आ जाएगा n बराबर n नॉट और 2 की पावर n आ जाएगा बच्चों। ऐसे करते हुए तो हम आगे चर्चा करें तो क्या लिख सकते हैं आगे चर्चा के दौरान कि नंबर ऑफ रिमेनिंग एक्टिव न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ एक्टिव रिमेनिंग न्यूक्लियाई आफ्टर एन हाफ लाइफ, आफ्टर स्मॉल एन हाफ लाइफ कितना हो जाएगा वो देख रहे हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा भाई n बराबर n नॉट 2 की पावर n, 2 की पावर n। ऐसा बच्चों पर ने देखा और समझ रहे हम लोग इस प्रकार से। ठीक है, और n की जगह क्या लिख सकते हैं कि सिंस n बराबर क्या है कि हमें मालूम है स्मॉल t बराबर कितना था nt, तो n बराबर क्या हो जाएगा नंबर ऑफ हाफ लाइफ हो जाएगा भाई स्मॉल t अपॉन कैपिटल T। तो इस वैल्यू को मैं पुट कर दूंगा इस जगह पर, और इस वैल्यू को मैं इस जगह पर पुट कर दूंगा, तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई n बराबर n नॉट 2 की पावर स्मॉल t अपॉन कैपिटल T। ऐसे करके एक कंप्लीट हुए भाई। अब इस रिजल्ट को तो हमें डायरेक्ट याद रखना ही है अच्छी तरह से, और किसी स्टूडेंट को ये जो मैंने डेरिवेशन कराया है ये अगर समझ में नहीं आया है बच्चों तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें थोड़ा सा लॉग वगैरह की प्रॉपर्टीज काम आती हैं, ठीक है ना। पर अपने को फाइनली न्यूमेरिकल करने के लिए ये रिजल्ट अपने को याद रखना है, ठीक है। तो अपन इसमें कुछ एक और डायरेक्ट क्वेश्चन करने के लिए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को डायरेक्ट करने के लिए कुछ एक और रिजल्ट निकालते हैं। किससे रिलेटेड, इससे रिलेटेड क्या देख रहे हैं हम लोग कि रिमेनिंग न्यूक्लियाई आफ्टर वन हाफ लाइफ,
1 हाफ लाइफ कितना हो जाएगा भाई, मतलब n बराबर कितना रख देंगे 1 रख देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n बराबर n नॉट 2 की पावर 1, बोले तो कितना रह जाएगा बच्चों, n नॉट अपॉन 2, और परसेंटेज में बोले तो कितना 50%। ठीक है, आफ्टर दैट नेक्स्ट देख रहे हैं, नेक्स्ट देख रहे हैं नंबर ऑफ रिमेनिंग हाफ लाइफ देख रहे हैं हम लोग कि रिमेनिंग न्यूक्लियाई आफ्टर 2 हाफ लाइफ, कितना बच्चों 2 हाफ लाइफ, तो यहाँ पर 2 पुट कर दें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n नॉट अपॉन 4, यहाँ पर 2 की पावर 2 हो जाएगा इस बार, और 2 की पावर 2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 4, और इसको अपन परसेंटेज में कन्वर्ट करके देखें तो ये जाएगा 25%। ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं, और देख रहे हैं नेक्स्ट कि 3 हाफ लाइफ के बाद क्या कंडीशन बनती है, कि नंबर ऑफ 3 हाफ लाइफ के बाद क्या कंडीशन बनती है बच्चों, तो ये हो जाएगा n इक्वल्स टू n नॉट अपॉन 8, ठीक है ना, और बराबर ही हो जाएगा 12.5%, कितना हो जाएगा 12.5%। और देख रहे हैं हम लोग नेक्स्ट कि नंबर ऑफ रिमेनिंग न्यूक्लियाई कितना हो जाएगा, 4th के बाद देख रहे हैं हम लोग, ये आ जाएगा n इक्वल्स टू n नॉट अपॉन 16, क्लियर। और देख रहे हैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके देखें तो ये आ जाएगा भाई ऐसे इधर से। ठीक है, तो अपने को अगर डायरेक्ट कोई क्वेश्चन आता है कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट का हाफ लाइफ इतना है, बताइए कितने टाइम में वो 25% रह जाएगा, तो डबल हो जाएगा भाई, 2 हाफ लाइफ लग जाएंगी, जो भी हाफ लाइफ दे रखा है, मतलब 5 साल दे रखा है तो कितने साल बाद वो 25% रह जाएगा, तो 5 और 5 10 साल बाद रह जाएगा, तो ऐसे अपन डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देख रहे हैं हम लोग, एक और बात करते हैं हम लोग कि इसमें एक टेबल सा बनाते हैं हम लोग, ऐसे करते हैं कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ रिमेनिंग न्यूक्लियाई और डिकी न्यूक्लियाई है, नंबर ऑफ डिकी न्यूक्लियाई परसेंटेज में देखेंगे हम लोग, डिकी न्यूक्लियाई। तो एक हाफ लाइफ के बाद कितना रह जाएगा भाई, ये रह जाएगा n नॉट अपॉन 2, बोले तो 50%। इधर कितने रह जाएंगे भाई, डिके कितने हो गए, अगर n नॉट थे तो डिके भी इतनी हो जाएंगे सेम, n नॉट अपॉन 2 बराबर 50%। क्लियर होगी बात। और देख रहे हैं नंबर ऑफ 2 हाफ लाइफ की बात करेंगे, तो नंबर ऑफ 2 हाफ लाइफ की बात करें तो ये कितने हो जाएगा, ये हो जाएगा n नॉट अपॉन 4, बोले तो 25%, n नॉट अपॉन 4 बोले तो 25% हो गया। तो डिकी न्यूक्लियाई कितनी हो जाएंगी, n में से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3n नॉट अपॉन 4, बोले तो 75%। और देख रहे हैं नंबर ऑफ 3 एक हाफ लाइफ की बात देखें तो ये कितना हो जाएगा, n नॉट अपॉन 8 हो जाएगा भाई, और ये हो जाएगा 12.5%। और इसकी रिमेनिंग की बात करें हम लोग, सॉरी डिकी की बात करें तो कितना हो जाएगा 7n नॉट अपॉन 8, बोले तो कितना रह जाएगा भाई, 87.5%। इस प्रकार से और भी 4 हाफ लाइफ की बात करें, 4 हाफ लाइफ की बात कितना रह जाएगा, तो n नॉट अपॉन 16, बोले तो भाई 6 इस प्रकार से। और इधर की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, डिके कितने हो जाएंगे 15 अपॉन 16 n नॉट, ठीक है ना, और इसको परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर लेंगे, कितना आ जाएगा 7, तो 93.5%। इतने न्यूक्लियस बच्चों रिमेनिंग रहेंगे, इतने परसेंट न्यूक्लियस क्या रहेंगे, रिमेनिंग रहेंगे, और इतने डिके हो जाएंगे। तो इस टाइप के अपन ने ये जो एनालिसिस किया है उससे होगा क्या कि अगर अपने को कोई न्यूमेरिकल आया उसको अपन बच्चों कैसे डायरेक्ट बता सकते हैं कि सपोज करें अपने को ये बोला जा रहा है कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट
के लिए हाफ लाइफ 5 ईयर है, बताइए कितने टाइम में वो 75% डिके हो जाएगा। तो अगर हमें मालूम है कितने 75%, तो कितने टाइम में हाफ लाइफ में डिके हो रहा है, 2 में हो रहा है, तो अपन कहेंगे कि ये जो 2 हाफ लाइफ का टाइम में ये 75% डिके हो जाएगा। तो बच्चों ये देखा अपन लोगों ने हाफ लाइफ के बारे में डिस्कशन किया। अब बाकी की बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।